So welcome back to another episode. In this episode, I'm going to help you with some, sentence structure. Some new words that I used only in newspaper. I mean in academic English. So without any further delay, let's start our today's topic. आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज जो आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आर्टिकल है that article is about Uttarakhand, a state in India. So this article जो किसके बारे में है? Flood tools hits amid rescue ops in Uttarakhand. So अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, या तो जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो किस में होती हैं, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी, अगर काम पास्ट में हुआ है या फिर अभी अभी हुआ है तो भी वो सभी किस में होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जितनी भी चीजें लाइव होती हैं, लाइव कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री, WWE कमेंट्री एंड फुटबॉल कमेंट्री, वो सभी डिड और हैजअप की जगह डू डज में ही बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली हिट द सिक्स नहीं होता है, विराट कोहली हिट्स द सिक्स अगर लाइव है, उसने अभी भी कोई काम किया है। तो ऐसे ही इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? फ्लड टूल यानी जो गिनती है, फ्लड टूल हिट्स 52, यानी जो लोगों की डेथ हुई है, मिसिंग लोग हैं, वो टोल, ये कैसे होना चाहिए? फ्लड टोल हिट, लेकिन है हिट्स 52 एमिड यानी के बीच में, के मध्य में, एमिड रेस्क्यू ऑप्स ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को क्या लिख दिया है ना? ऑप्स शॉर्ट में लिख दिए हैं वो भी। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड, राइट। सो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यू कैन सी द फोटो। एन आर्मी जवान रेस्क्यूज अ चाइल्ड इन तनकपुर, यानी यहाँ पे भी रेस्क्यूड होना चाहिए था, लेकिन हेडलाइन है, इसलिए हेडलाइंस में हम ऐसा करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। उत्तराखंड ऑन वेडनेसडे, कब? बुधवार को। So let's read the article in detail now, right? Keep it here. मैं अपने आप को इधर रख देता हूँ, और आप चाहें तो मैं अपना कैमरा भी ऑफ रख सकता हूँ। Oh, great. I think that's better. So, Dehradun/Haldwani. The number of people who have died in Uttarakhand due to rain-related incidents this week has risen to 52. यानी the number of people का यूज हम कब करते हैं? the number of का यूज हम करते हैं यानी दो से ज्यादा लोगों के लिए, और कुछ लोगों से कम, यानी ज्यादा लोग नहीं बट दो से ज्यादा, यानी कई लोग, इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, कई लोग, पीपल मीन्स लोग जो मर गए हैं, हैव डाइड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, मर गए हैं, इन कहां? इन उत्तराखंड। ड्यू टू मीन्स की वजह से, किसकी वजह से? रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, यानी रेन से संबंधित घटनाएं। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? घटनाओं की वजह से। कब? दिस वीक। और वो जो टोल है, वो जो गिनती है, हैज राइजन, कितने तक आ गया है? यानी टू का यूज हम किसके लिए करते हैं? किसी डेस्टिनेशन, जैसे गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई। तो वो जो नंबर है वो बढ़कर कहां तक आ गया? राइजन मीन्स बढ़ना या उठना, राइजन टू 52, यानी द नंबर ऑफ पीपल, जो लोग थे, नंबर ऑफ पीपल थे, जो नंबर ऑफ पीपल हु डाइड, कब? उत्तराखंड में, ड्यू टू रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स दिस वीक, वो जो टोल है वो कहां तक आ गया? 52 तक। एंड एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 5 people यानी 5 लोग आर स्टिल मिसिंग। 5 लोग कैसे हैं? वो भी मिसिंग हैं, लापता हैं। सेड ऑफिशियल्स, किसने कहा? अधिकारियों ने। सेड ऑफिशियल्स, आपने देखा होगा पहले ऑफिशियल सेड आना चाहिए, तो यहाँ पे
said officials क्यों आ रहा है? जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जैसे मैंने कहा या किसी और दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने उसके शब्दों में ही बताया आपको, यानी he said he will go, सो ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं, उनकी शब्दों में ना कह के मैं उनकी बात को अपने शब्दों में कहूं, he said that he would go। ऐसे ही said officials या official said, ये क्या है यहाँ पे, ये है डायरेक्ट स्पीच ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। as क्योंकि, as क्योंकि, as मतलब because या as या since यानी क्योंकि। as का यूज हम ऐसे भी करते हैं, यानी जब कोई दो चीजें एक समय पे हो, एक टाइम पे हो, जैसे I saw him as he was coming from market, यानी मैंने उसी दौरान देखा जब वो मार्केट से आ रहा था, जब वो मार्केट से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या है, क्योंकि। क्योंकि रेस्क्यूअर्स यानी जो रेस्क्यू करने वाले थे, रेस्क्यूअर्स डग, डिग सेकंड फॉर्म डग यानी खोदना, थ्रो डेब्री। अब देखिए स्पेलिंग क्या है, डेब्रिस, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ना वो होगी डेब्री, ना कि डेब्रिस। द रेस्क्यूअर्स dug through debris of landslides, यानी लैंडस्लाइड्स यानी जो मिट्टी टूट टूट के पहाड़ों से गिर रही थी, लैंडस्लाइड हो रही थी, उसमें उन्होंने खोदा। और एंड बिल्डिंग्स कोलैप्स, यानी जो बिल्डिंगों का मलबा जब टूट टूट के गिर गई थी उसमें उन्होंने खोदा। एंड अटेम्प्ट और प्रयास किया, टू रीच पीपल यानी किस कौन से लोगों के पहुंचने के लिए जो थे ये। अब टू रीच पीपल who were marooned by flood rivers, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर देते हैं। अगर सेंटेंस कंप्लीट होता है तो इसको ओमिट कर देते हैं। ये कैसे होना सेंटेंस होना चाहिए था, टू रीच पीपल हु वर या हु आर marooned by flood rivers। मरून का मतलब होता है, मरून का मतलब होता है कि जो लोग जैसे मैं कहूं कि किसी को ऐसी जगह पे छोड़ देना जहां से वो आ ना सके, टू लीव समबडी एट अ प्लेस ही कैन नॉट एस्केप। और यानी जो फंसे हुए थे किसके द्वारा, बाय फ्लडेड रिवर, यानी फ्लडेड रिवर्स यानी जो रिवर्स थी जो उफान में थी, जो पानी भरा हुआ था तेज, उनमें जो फंसे हुए थे। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, राइट। हम साथ ही साथ कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ने वाले हैं, राइट। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग्स। देखिए जैसे कि इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना, कोई भी घटना। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। तो इंसिडेंट की बात हुई थी यानी घटनाएं, इंसिडेंट्स। राइज मीन्स बढ़ना या उठना। अब वो हमने क्या एक्शन है, ये भी इंसिडेंट एक्शन नहीं है, एक्सीडेंट भी नाउन है। राइज यानी उठना, राइज रोज राइजन, यानी थर्ड फॉर्म यूज की है हमने। डिग मीन्स खोदना, सेकंड फॉर्म डग। डेब्रीज, इसको डेब्रीज नहीं बोलते, डेब्री यानी मलबा। लैंडस्लाइड्स यानी जो मिट्टी टूट टूट के पहाड़ों से नीचे गिरती है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। लीड यानी किसी चीज को रास्ता दिखाना या फिर मार्ग प्रदर्शित करना। वॉश अवे यानी बह जाना। अभी ये वर्ड्स हम आगे पढ़ेंगे, लेट्स रीड फर्दर। जो भी मैं वर्ड्स आपको पढ़ा रहा हूं प्लीज राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। सो अब आगे पढ़ते हैं। रिकॉर्ड या रिकॉर्ड को इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है रिकॉर्ड, 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 रिकॉर्ड। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक एक्शन है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी अगर प्रोनाउंसिएशन दूसरे तरीके से बोली जाए तो नाउन हो जाएंगे, अगर दूसरे तरीके से बोली जाएगी तो एक्शन। रिकॉर्ड नाउन है और रिकॉर्ड एक एक्शन है। सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स यानी जो अमाउंट्स यानी जो बारिश की मात्रा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स ऑफ अनसीजनल, यानी सीजनल यानी मौसमा, और अनसीजनल यानी बगैर मौसम के, जिस सीजन रेन। रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट्स ऑफ अनसीजनल रेन यानी जिसने रास्ता दिखाया, किसको लीड किया, टू फ्लैश
फ्लड यानी फ्लैश यानी मलबे वाले बाढ़ को इन द रामगढ़ एरिया एंड सेवरल और अनेक यानी भिन्न अदर रीजन्स वर हिट, ये पैसिव है, वर हिट जैसे कि आई एम गोइंग सॉरी आई ईट फूड, सो आई टुक फूड, पास्ट में क्या बनेगा आई टुक फूड, इसका पैसिव क्या बनेगा फूड, द फूड वाज टेकन बाय मी, सो ऐसी पैसिव है द अदर रीजन्स वर हिट किसके द्वारा लैंडस्लाइड्स के द्वारा, जो मलबा नीचे पहाड़ों से टूट टूट के आ रहा था। इन मल्टीपल प्लेसेस यानी एक से ज्यादा प्लेसेस के लिए मल्टीपल लगाते हैं, यानी कई प्लेसेस में मल्टीपल प्लेसेस, ब्रिजेस यानी पुल वर वॉश्ड अवे यानी बह गए थे, अभी मैंने बताया था ना वॉश अवे मींस बह जाना, वॉश्ड अवे एंड सम रोड्स यानी कुछ रोड रिमेन्ड ब्लॉक्ड यानी वर रिमेन्ड ब्लॉक, कैसी थी ब्लॉक थी यानी रिमेन्स में रहना, कैसी थी ब्लॉक्ड, और मेकिंग रेस्क्यू वर्क डिफिकल्ट, अब ये क्या है, ये अगेन ये क्या है पैसिव यानी which made rescue work difficult यानी जिसने किसके बना दिया रेस्क्यू काम को डिफिकल्ट बना दिया। अब रेडिटिव प्रोनाउन जो which है उसको हमने यहाँ से हटा दिया है which को, और सिर्फ हमने यहाँ क्या लिख दिया है यानी पैसिव, एक रिजल्ट वाला जो पैसिव होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हैं माय फर्स्ट वीडियो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, ये रिजल्ट पैसिव होता है। मेकिंग रेस्क्यू वर्क डिफिकल्ट, विच मेड रेस्क्यू वर्क डिफिकल्ट, राइट। सो आगे देखिए, ओके आज हम इतना ही रहने देते हैं बिकॉज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, देन फिर से पढ़ते हैं। देहरादून स्लैश हल्द्वानी, द नंबर ऑफ पीपल यानी कई लोग, the number of people who have died in Uttarakhand due to rain related incidents यानी बारिश से संबंधित जो इंसिडेंट थे उनकी वजह से, this week has risen to 52, वो जो टोल वो गणना कब कितने तक पहुंच गई 52 तक, and at least 5 people are still missing, किसने कहा said officials on Wednesday, as rescuers यानी क्योंकि rescuers dug through यानी गड्ढा खोदा, debris of landslides and building collapse यानी मलबा, and attempt to reach people who were marooned by flooded rivers। अब ये देख रहे होंगे flooded rivers यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद में जो नदियां flooded यानी उफान पे आई हुई नदियां। मैं आपको रोजाना बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे सेंटेंसेस बताता हूँ। आपसे मैं बस यही चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आई गेट मोटिवेशन to do more work, to make more videos. So that's it for the day. I'll see you some other time in another video. So